आपके ही एक चहेते इंसान ने कहा था कि जब जैद साहब की पीपीटी खुलती है तो एक्स मुस्लिम की पैंट खुलती है। मैं आज अपनी पैंट को बड़ी मजबूती से बांध के बैठा था कि शायद पता नहीं कभी ये नीचे उतर जाएगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक आपकी पीपीटी नहीं खुल गई। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपकी पीपीटी को, प्लीज खोलिए। रुको जरा, सबर करो। थैंक यू समीर, आपने इतना अच्छे से रिक्वेस्ट किया तो मैं कैसे ना बोल सकता हूँ। तो मैं आपके लिए एक स्क्रीन पे ये चीज ला रहा हूँ, ये आप ये देखिए, ये है हकीकत इंसान की कि हम दो लोगों को एक टाइम पे नहीं सुन सकते हैं। ऊपर वाला वो है जो सबको सुनता है, हाँ वो सबको सुनता है, वो करोड़ों की पुकार सुनता है, हाँ सब लोग उससे एक टाइम पे मांगे। और हमारा ये है कि अगर एक इंसान को सब जगह से आवाज आने लगे वो पागल हो जाएगा। हाँ शाबाश बेटा। मोहतरम अभी जो आपने इमेज दिखाई थी ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो पीपीटी दोबारा लाएं, अपनी पीपीटी प्लीज दोबारा लाएं, उसके बाद मेरा टाइम काउंट कीजिए, वो फोन वाली प्लीज। हाँ माशाल्लाह, क्या बात है। यहां पर आपने ये दिखा करके ये कोशिश की है कि जैसे एक इंसान एक साथ दो लोगों से एक टाइम पे बात नहीं कर सकता फोन पर, उसी तरीके से दो खुदा जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि ये इट वाज वेरी मच इलॉजिकल फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सन। मैं आपको बहुत लॉजिकल पर्सन मानता हूं, लेकिन इट वाज टोटली इलॉजिकल। और वो इसलिए था मोहतरम, आप क्योंकि आप मुझे इस सवाल का जब जवाब देंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्या एक इंसान जिसने कंप्यूटर को इजाद किया है, क्या वो एक साथ 10, 20 और 50 कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता? यस और नो प्लीज। समीर डिटेल है, आप अपनी बात बोल दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ आप बोल दीजिए। ओके ठीक है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि एक इंसान जो है 10, 20 या 50 कंप्यूटर को एक साथ कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर ये थ्योरी आपके हिसाब से गलत है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक खालिक का एक इंसान के साथ में, जो खुद अब अपने आप में जो है ना उसकी ब्लास्फेमी है, क्योंकि उसने आपने निकाला कमिसली सही, उसकी मिसाल कोई दी ही नहीं जा सकती। आप उसकी मिसाल दे रहे हैं एक इंसान के साथ में जो खालिक है, हालांकि अगर वो अकेला है तब भी इसमें ये चीज जो है ना आपके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि अगर वो अकेला है, वो सारी दुनिया की पुकार सुनता है, सारी दुनिया की दुआएं सुनता है, सारी दुनिया की चीजों को समझता है, देखता है, तो उसको इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो ऐसी चीजों के साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप ये चीज बता करके खुद खालिक के कायनात की जो है ना शान में गुस्ताखी कर रहे हैं मोहतरम हजरत। अरे कहना क्या चाहते हो? थैंक यू सो मच समीर। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, मेरी पावर पॉइंट्स में मैं मेरा टेक्स्ट नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ एक फोटो लगाता हूँ और टेक्स्ट बोलता हूँ। इस बार क्या हुआ पता नहीं कैसे, ये मैंने पूरा टेक्स्ट लिखा है और आपने वही टेक्स्ट को कुछ समझने में मिस्टेक हुई, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है वी कांट इवन लिसन टू टू पीपल एट द सेम टाइम। ही हियर्स, क्या दिया है, मैं जरा नीचे का हाइट का, हाँ, द कॉल ऑफ क्रोर्स। हाँ तो यहाँ पे उसकी मिसाल नहीं है, उसके ऑपोजिट दिया गया है, इंसान और उसके बीच में डिस्टिंग्विश किया गया है कि इंसान तो दो को नहीं सुन सकता, वो करोड़ों को सुनता है। यानी कि उसकी मिसाल नहीं दी गई है, उसके ऑपोजिट बताया गया कि कितना परफेक्ट है, वो सबको सुनता है। और इंसान की कमी बताई गई है कि इंसान तो पागल हो जाएगा अगर आवाजें सुनाई देगी। यहाँ पे मैं टू गॉड्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने स्टार्टिंग में कहा। शाबाश बेटा। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, अभी आपने ये जो इंसानों की चीजें बताई है मुझे कि एक इंसान एक टाइम पे दो लोगों को नहीं सुन सकता, मुझे बड़ी हैरत है। जैसा आप यहाँ पर मुझसे इंसान की कैपेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि गॉड के कॉन्सेप्ट पे बात करने आए हैं, आई डोंट नो कि आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि एक इंसान एक टाइम में दो लोगों को नहीं सुनता, वो करोड़ों लोगों को सुनता है। बात तो यहाँ गॉड की और इंसान की तो हो ही नहीं रही है, हम लोग इंसान की बात कर रहे हैं। ये तो मैं आपको ऐसी भी मिसालें दे सकता हूं कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो एक साथ दोनों हाथों से दोनों चीजें लिख सकते हैं, एक साथ दो हाथों से दो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं और एक टाइम पे दो चीजों को सुन सकते हैं, उनको जो है आगे कन्वे कर सकते हैं। बहुत ऐसे भी इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, इवन ऐसे भी लोग हमारे पास हुए हैं जिनके पास सुनने की ताकत नहीं थी, फिर भी वो चीजों को जो है ना लोगों की लिपसिंग से समझ लेते थे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ऐसे भी लोग हमने देखे जिनको देखने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं बिना देखने की ताकत होते हुए कि दुनिया अचंभित हो गई है। तो ये जो आपने एकदम इलॉजिकल बात कर दी, बात इंसानों की नहीं हो रही है हजरत, बात हो रही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे। आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि इंसान किस चीज के लिए कैपेबल है, किस चीज के लिए नहीं है? कंपेयर है बिटवीन द गॉड, नॉट बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए अंधेरे को देखकर ही उजाले की कदर होती है। हाँ तो यहाँ पे कैसा मामला है कि कितने सारे इंसान है ना वो इंसानों की वर्शिप करते हैं। हकीकत है ये गॉड्स, आपने कहा कंपैरिजन बिटवीन गॉड्स, तो ये गॉड्स ही होते हैं। तो ये बताना कि इंसान जो है ना वो कितना कमजोर है। जो आपने कहा कि एक ऐसा पर्सन बता सकते हो जो दो लोगों को सुन सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा भी पर्सन बताओ जो करोड़ों को सुन सकता है। लाओ, नहीं है, हम सब जानते नहीं है।
चौथा आर्ग्यूमेंट तो भाई ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, और मैंने कमेंट में भी लिखा था उस वक्त, कुछ लोग मेरे कमेंट्स देख भी रहे थे तो वो गवाह होंगे। उसने ये कहा कि लाइक ह्यूमन, अब आपको मैं इस आर्ग्यूमेंट को समझाने से पहले आपको याद होगा कि समीर ने जैद पटेल साहब से ये कहा था कि आप जरा अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें, और जैद पटेल साहब ने अपनी पीपीटी जब सामने पेश की तो उसमें एक आदमी 2 फोन लिए हुए था, और उन्होंने कहा था कि जब एक इंसान 2 लोगों से बैक वक्त बात नहीं कर सकता, उनको सुन नहीं सकता, तो लेकिन हम देखते हैं खुदा वो करोड़ों लोगों को सुनता है। तो उन्होंने ये इक्विवेलेंस नहीं किया था, यानी उन्होंने खुदा को बंदे के ऊपर कयास नहीं किया था, ये एनोलॉजी नहीं थी, बल्कि उन्होंने, और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई किसी भी चीज को समझने के लिए उसके ऑपोजिट को देखना पड़ता है। आपको अगर रोशनी के बारे में समझना है तो आपको अंधेरे के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था अरे आपने तो बंदे को खुदा के बराबर कर दिया, आप खुदा की मिसाल बंदे से दे रहे हो, आपने ब्लास्फेमी की है। ये ऐसा बचकाना आर्ग्यूमेंट था, मतलब मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अब देखें आपने, उसने ब्लास्फेमी खुदा की कैसे की और फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे किया। उसने ये कहा कि इंसान की तरह गॉड विल बी जज्ड बाय हिज एक्शन, कि खुदा के बारे में भी फैसला उसके आमाल और उसके मामलात देखकर होगा, कि उसके मामलात क्या हैं, उसके एक्शंस क्या हैं। खुद इंसान की तरह उसने खुद बोला कि जिस तरह इंसान के बारे में आप ये फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है उसके आमाल और मामलात देखकर, ऐसे ही खुदा के बारे में भी हम उसके मामलात देखकर ये फैसला करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। और उसने मिसालें दी, स्लेवरी, ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो स्लेवरी का हुक्म दे, ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो मर्डर का हुक्म दे, ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो रेप का हुक्म दे, वगैरह वगैरह, और वो अहकाम गिनाता चला गया। अब आप सबसे पहली प्रॉब्लम, इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम इस आर्गुमेंट में यह है कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। भाई जब आप ये कह रहे हैं हम खुदा को भी उसी तरह जज करेंगे जैसा कि बंदे को जज करेंगे, तो आपने खुदा और बंदे को एक कर दिया, जबकि आप अभी एतराज कर रहे थे जैद पटेल साहब पर कि तुमने खुदा और बंदे को एक किया, जबकि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब आप भी इस बात के कायल हैं कि खुदा और बंदे को एक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप एक कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो भी मिसालें उसने दी वो उसके एतबार से, मसलन स्लेवरी है, मर्डर है, रेप है, वगैरह वगैरह, उसके एतबार से ये सारी चीजें बहुत बुरी हैं। सबसे पहले तो हमें यह साबित करना पड़ेगा कि क्या खुदा ने वाकई मर्डर का हुक्म दिया है किसी के, बताएं, दलील दें कि मर्डर का, नाहक मर्डर का, जो मर्डर नाहक को कहते हैं, तो मर्डर का हुक्म दिया है कि नहीं, रेप करने का हुक्म खुदा ने कहां दिया है, यह साबित करें। अब आप उठा के ले आए उसको कॉन्क्यूबाइंस को, यह मसला रेप में आता ही नहीं है, तो पहले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि खुदा ने यानी इस कायनात के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, खैर और शर दोनों मौजूद हैं, तो अब आप ये कहें कि ये कैसा खुदा है कि जिसने शर को पैदा किया है। तो भाई आप जब खुदा को खालिक मान रहे हो और आप ये भी मान रहे हो कि इस कायनात में अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो सवाल तो ये होगा ना कि बुराई कहां से आई, किसने पैदा की। अब आपके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ये कहें कि नहीं इस बुराई को खुदा ने पैदा किया, क्योंकि हर चीज को खुदा ने पैदा किया, और ये फिर आप ये कहें कि नहीं इस बुराई को इंसान ने पैदा किया। अगर बुराई को इंसान ने पैदा किया तो आपने इंसान को खालिक मान लिया, और आपने खालिकियत में यानी खल्क में, पैदा करने में अल्लाह ताला का शरीक ठहरा दिया इंसान को, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक है और वो इंसान नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बुराई का खालिक भी खुदा ही है, तो फिर आपने वही बात की जो हम करते हैं। हम भी ये कहते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों का खालिक खुदा है, लेकिन इंसान जैसा मामला खुदा के साथ इसलिए नहीं किया जा सकता कि अच्छाई और बुराई इंसान की सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इंसान कोई काम करता है अच्छा या बुरा, तो वो अच्छाई और बुराई को पैदा नहीं करता, बल्कि वो उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं, जबकि अल्लाह ताला के लिए खैर और शर, अच्छाई और बुराई एट्रीब्यूट्स नहीं है, मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। आप किसी को जज कर सकते हैं उसकी सिफत और उसकी एट्रीब्यूट से, आप उसकी क्रिएशन से उसको जज नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल उसूल है। ये दूसरी प्रॉब्लम थी उसके आर्ग्यूमेंट में। इसलिए कोई भी स्लेवरी के एग्जाम्पल हो, मर्डर के एग्जाम्पल हो, या किसी भी तरह के कोई भी हुक्म की एग्जाम्पल हो, वो यहां दुरुस्त थी ही नहीं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो इसमें वो ये कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा इमोरल एक्ट जो ऑब्जेक्टिवली इमोरल हो, जिसको सारी दुनिया हमेशा और हर जमाने में और हर जगह बुरा समझती हो, उसको अल्लाह ताला ने उसके बारे में कभी हुक्म दिया ही नहीं। ना स्लेवरी ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, और ना इसके अलावा कोई और सी चीज ऑब्जेक्टिवली इमोरल है जिसको आप इमोरल समझते हैं। वो आपकी सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आपकी सब्जेक्टिव मोरालिटी हमारे लिए या अल्लाह ताला के लिए जज नहीं बन सकती।
तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी जो, हाँ, अगर समीर ये साबित कर दे या दुनिया का कोई भी काफिर ये साबित कर दे कि देखो ये एक ऑब्जेक्टिव इमोरल चीज है और इसका हुक्म खुदा ने दिया है, तो ठीक है, इस पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव इमोरल है, और ऑब्जेक्टिव इमोरलिटी का मतलब ये है कि हर जमान और मकान में उसको इमोरल समझा जाता हो, सिर्फ आपके दौर में नहीं और आपके मुल्क में नहीं। ये है सबीर के 4 आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो उसने कभी नहीं दिया, और ये है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। वो बार बार ये कह रहा था कि X is false because you cannot prove that X is true। उसके पूरी डिबेट की बुनियाद क्या थी कि इस्लाम के में खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए गलत है चूंकि जैद साहब आप खुदा को साबित नहीं कर पाए, इसलिए गलत है। आप खुदा को इस्लाम में के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को साबित नहीं कर पाए, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकता, मुझे आपने, भाई इसी को कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। जो भी आदमी लॉजिकल फैलेसीज जानता है वो पता होगा उसको कि X is false because you cannot prove that X is true। ये एक आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस कभी भी काबिल कबूल नहीं है डिबेट में। तो ये वो आर्ग्यूमेंट है 5वां जो उसने कभी नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो दे रहा था, और उसकी तरफ से जितने भी राउंड्स में उसने गुफ्तगू की है उसमें उसने यही आर्ग्यूमेंट बार बार पेश किया है। ये दरअसल उसकी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। मैं समझता हूं कि जो बात हमने इस अंदाज से कर दी है उसकी मुकम्मल, यानी वो डिस्ट्रॉय कल भी हो चुका था, आज भी लोगों को पता चल गया कि उसने कहां कहां हरकतें की हैं और कैसे हम बहुत आसानी के साथ उसको दोबारा सहबारा और चौथी मर्तबा और हर मर्तबा उसको बहुत आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये वो बातें जो हमारे यहाँ बच्चे जानते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।